Hello friends, welcome back on your YouTube channel नाले अकेडमी बेस्ट यार। माई सेल्फ शंकर रौनियार। फ्रेंड्स, आज हम काइनामेटिक का पार्ट नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो वस्तु द्वारा किसी भी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई तो दूरी या डिस्टेंस कहलाता है। मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी फिक्स टाइम इंटरवल में जितना लेंथ कवर करता है उस टोटल लेंथ को ही क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति ओ से चल रहा है ए पर, फिर बी पर और फिर ओ पर चला रहा है। तो मान लीजिए 2 मीटर कवर किया, ये 3 मीटर कवर किया और ये 4 मीटर कवर किया। तो समझिएगा ये 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, तो टोटल लेंथ इतना कवर किया 9 मीटर। तो ये 9 मीटर इसकी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बात करें तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, ठीक है। और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब कि यह अदिश राशि है। अदिश राशि ये होता है जो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जैसे 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ठीक है, वो आपका कहलाता है मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ये 30 डायरेक्शन में चलता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस इसीलिए क्या बोलते हैं कि ये स्केलर अदिश राशि है। और ये क्या होता है, सदैव पॉजिटिव होता है, अर्थात ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे तरफ समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कि विस्थापन। वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति की बीच की दूरी को, यानी कि अंतिम और प्रारंभिक के बीच की दूरी, वो बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, उसी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई व्यक्ति है, वो ओ से ए पर चल रहा है, फिर बी पर आ रहा है, फिर ओ पर आ रहा है। तो समझने का प्रयास करिएगा। जैसे बात करें, ओ से ए पर 2 मीटर चला और ए से बी तक 3 मीटर चला। तो बताना है कि व्यक्ति ओ से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। मान लीजिए ट्रिंगल है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बात करें कि इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ओ और बी। ओ और बी के बीच में ध्यान दीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ओ और बी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, न कि ओ ए और ए बी को काउंट करेंगे। ओ ए और ए बी को काउंट करेंगे तो वो कंसीडर किया जाएगा डिस्टेंस के रूप में। तो 2 और 3 5 होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओ बी वाला होगा। अगर मान लीजिए ट्रिंगल है तो हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरियन थ्योरम के अनुसार क्या होगा कि √2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, क्योंकि बेस, ठीक है, क्या होता है √3 का स्क्वायर। अगर पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं तब ये कुछ और होता है। यानी कि हम बात करें कि ये आपका क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब हमने दिखाया थी ये क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी, अर्थात ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसी कारण हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है, जबकि डिस्टेंस केवल पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए से चलकर और ए पर आ जाता है,
तो पूछा जाएगा कि बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट। तो चूँकि ये सर्कल है तो डिस्टेंस क्या होगा 2πr होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा। ठीक है, उसी पॉइंट पर चला और उसी पर ये डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये आपका है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ए से ये सी पर आ रहा है, ए से सी पर आ रहा है, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इसका डिस्टेंस बात करें इतना होगा तो 2πr तो टोटल होता है, क्या होता है 2πr टोटल होता है, लेकिन आधा है तो क्या होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो πr क्या होगा इसका डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही है, ये डायमीटर है यानी 2r होगा। तो ये आपका ठीक है। देखिए एक पॉइंट है कि सरल रेखा के केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर होता है। मान लीजिए हमको ए से बी तक जाना है, ठीक है, तो ए से बी तक जाना है तो 2 मीटर होगा, तो 2 मीटर ये डिस्टेंस भी होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, यही शॉर्टेस्ट पॉइंट और लॉन्गेस्ट पॉइंट है। ठीक है, आइए समझते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। देखिए एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। तो हमने बताया थी वह क्वांटिटी स्केलर कहलाता है, वह राशि स्केलर कहलाता है जो क्या कहलाता है, केवल वह डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल है डिस्टेंस है, मास है, वेलोसिटी है, वर्क है, टाइम है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट I है, एनर्जी E है, टाइम T है, W वर्क है, चाल जो वेलोसिटी है वो V है, डिस्टेंस अपन टाइम, मास m है, डिस्टेंस, फिर टेम्परेचर है, फिर प्रेशर। जो बात करें कि जो अदिश राशि होती है यानी कि जो स्केलर वो सदैव पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि बात करें कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, वर्क जो है और इलेक्ट्रोपोटेंशियल ये पॉजिटिव, ठीक है, और निगेटिव दोनों होते हैं, और टेम्परेचर भी। ठीक है, ये कुछ ये क्या है एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिनका परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन हो। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ और फोर्स हुआ और मोमेंटम यानी सवेर। फोर्स बराबर क्या होता है m में होता है और मोमेंटम बराबर p बराबर m भी होता है और एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस u अपान t और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।